नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज के हमारे टॉपिक्स है इस्लाम और असम। असम में रह रहे हिंदू और अन्य धर्म के लोग जीने और मरने की परिस्थिति में आ खड़े होंगे। असम के बदलती हुई डेमोग्राफी से क्या अब असम बदलने वाला है? असम का संस्कृति, असम का राजनीति, असम का धर्म और असम का पहचान क्या अब बदलने वाला है? हमारे आज के इस रिपोर्ट से काफी हद तक इन सभी बातों से पर्दा हटने वाला है। आज हम आंकड़ों के साथ एक के बाद एक सभी बात समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह विश्लेषण। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से पूरे देश में हलचल मचा हुआ है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान यह था कि असम में 40% मुसलमान हो गए हैं, जो असम के हिंदुओं के लिए, खासकर उनके लिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए जीने और मरने की सवाल बन चुका है। अगर असम में 40% मुसलमान हो जाते हैं या आने वाले 10-20 सालों में अगर मुसलमान यहाँ का बहुसंख्यक बन जाते हैं तो हिंदुओं के लिए क्यों चिंता का विषय है और आखिर हिंदुओं का जीने और मरने का सवाल क्यों खड़ा हो जाएगा? आइए हम आंकड़ों के साथ समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं 1951 के जनगणना के आंकड़ों से। सन 1951 में भारतवर्ष में मुसलमान की कुल आबादी था मात्र 12%। 20 वर्ष बाद यानी सन 1971 में यह आंकड़ा 12% से बढ़कर हो गया 24.56%। फिर 20 साल बाद यानी 1991 में यह प्रतिशत 28.43% पाया गया। वही हम बात करें सन 2011 की जनगणना की, तो सन 2011 की जनगणना में मुसलमान की आबादी 34.22% पाया गया। और इस हिसाब से हम औसतन वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो लगभग 10 सालों में 4% मुसलमान की आबादी बढ़ रहा है। अगर 2021 में जनगणना होता तो मुसलमान की आबादी कुल 37 से 38% होने की संभावना को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हर 10 साल में लगभग 4% मुसलमान की आबादी असम में बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू की, तो हिंदू की आबादी शुरू से ही घट रही है। और कमाल की बात तो यह है कि अगर इसी दर से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ती रही, अगर बुद्धिजीवियों की माने तो आने वाले सन 2041 तक मुसलमानों की कुल आबादी 50% के आसपास हो सकती है। अगर मुसलमान ही 50% हो जाए तो बाकी बचा हुआ 50% में हिंदू के साथ अन्य लोग भी शामिल रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि असम में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर इस परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत जल्द असम इस्लाम का होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं के लिए चिंता की विषय क्यों है? आखिर मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं कि उनका जीने और मरने का सवाल है? आइए इस बात को भी हम समझते हैं। वर्तमान में असम में 12 से अधिक जिला मुस्लिम बहुसंख्यक है और वही 3-4 जिला ऐसे हैं जो बस अब कुछ ही दिनों में मुस्लिम बहुसंख्यक होने जा रहे हैं। आइए हम ये भी जानते हैं कि कौन कौन से जिले अभी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और उन जिलों में मुसलमानों की आबादी कितने प्रतिशत है। 12 से अधिक जिला मुसलमान बहुल जिला बन चुका है और कुछ बनने वाला है, जिनमें दक्षिण सालमारा 95.2%, धुबरी 79.67%, ग्वालपारा 57.52%, बोंगाईगांव 50.22%, बरपेटा 70.74%, मोरीगांव 52.56%, नौगांव 55.36%, दरंग 64.34%, हुजाई 53.65%, हैलाकांदी 60.31%, करीमगंज 56.36%। वहीं अगर हम बात करें उन जिलों की जो जिला मानो बस कुछ ही दिनों में मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है, उन जिला में हमारा कछार जिला भी पड़ता है। कछार जिला 37.71, नलबाड़ी 35.96%, कोकराझार 28.44%, चिरांग 22.66% और कामरूप 39.66% मुसलमान आबादी है, जो बहुत जल्द ही बहुसंख्यक बनने जा रहे हैं। अगर मुसलमान बहुसंख्यक बन जाते हैं तो आखिर हिंदुओं के लिए क्यों चिंता का विषय है? आइए इस पर भी थोड़ा रोशनी डालते हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसलमान, इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम। मुसलमान चाहे बराक घाटी में रहे,
चाहे गुवाहाटी में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, या अरब में रहे, या पाकिस्तान में रहे, या यूरोप में रहे, मुसलमान का मतलब ही मुसलमान होता है। उनका अपना एक धर्म है, उनका एक पर्व है, एक रीति नीति है, लगभग एक पहनावा है, लगभग उनका असूल एक है, उनका सोच एक है। मुसलमान चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, कोई बांग्ला बोल रहा हो, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई अरबी, कोई अंग्रेजी, कोई असामीज, कोई मणिपुरी, लेकिन उनका धर्म है मुसलमान, और वो एक साथ बैठकर एक ही दिन सारे पर्व मनाते हैं। मुसलमानों में काफी एकता है। जिन जिलों में या जिन राज्यों में या जिन देशों में मात्र 20% मुसलमान हैं, वहां मुसलमानों का दबदबा रहता है, क्योंकि उनमें यूनिटी है, उनमें एकता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो हिंदू का मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू का मतलब कई हिंदू होता है। सनातन का मतलब सिर्फ सनातन नहीं है, सनातन का मतलब कई सनातन होता है। हिंदुओं में कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है, कोई असामीज है, कोई मणिपुरी है, कोई नेपाली है, कोई और कुछ है, हिंदुओं में बटा हुआ है। अगर कोई बिहारी है तो उसमें भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हर हिंदुओं में बटा हुआ है। कोई दुर्गा पूजा मना रहा है तो वही कोई दशहरा मना रहा है, कोई बिहू मना रहा है तो वही कोई संक्रांति मना रहा है। हिंदुओं का पर्व जो है वो भी बटा हुआ है, भाषा तो बटा ही है, वेशभूषा तो बटा ही है, और धर्म भी बटा हुआ है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आसामी युवा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छठ पूजा असम में करना ही नहीं चाहिए, करने देना ही नहीं चाहिए। छठ पूजा असम में क्यों मनाया जाएगा? अब उनके बातों से क्या लगता है, ये छठ पूजा क्या मुसलमानों का है, ये छठ पूजा क्या बौद्ध का है? ये छठ पूजा तो हिंदू का है। लेकिन असम का ही एक व्यक्ति जो आसामीज है, खुद को हिंदू मानता है, वो खुद ही बोल रहा है कि असम में छठ पूजा नहीं होने देना चाहिए। इससे आप क्या समझ रहे हैं हिंदुओं में कितनी बड़ी एकता की कमी है कि एक आसामीज हिंदू, एक बिहारी हिंदू की परंपरा जो है, प्रथा जो है, जो आदिकाल से चला आ रहा है छठ पूजा, उसको यहाँ करने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि असम में छठ पूजा होना ही नहीं चाहिए। अगर हम हिंदू इसी तरह लड़ते रहे, इसी तरह अपने भाषा के लिए, अपने संस्कृति के लिए हम अलग अलग होते रहे, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो छोटे से छोटे कौम भारतवर्ष में हैं, उन सभी कौमों के आगे एक दिन हम घुटने टेक देंगे। हम कभी एक दिन एक मंच में आ ही नहीं सकते। हम हिंदुओं की सोच ही अलग बन चुका है। हम जात पात में विश्वास रखते हैं, हम हिंदी भाषी हैं, कोई बांग्ला भाषी है, कोई असामीज है, कोई मणिपुरी है। अगर एक मणिपुरी हिंदू को कोई कुछ कर रहा है तो हम सोचेंगे कि वो तो मणिपुरी का है, वो मणिपुरी देखेंगे। असामीज को कोई मार रहा है तो हम सोचेंगे कि वो तो असामीज है, उसे असामीज वाले देखेंगे। लेकिन हमें कभी नहीं लगेगा कि वो हिंदू है। हम सबको एक होकर एक मंच पर आना चाहिए, और शुरुआत से ही हम हिंदू ये करने में फेल हो चुके हैं, और आगे भी ऐसा होगा इसका कोई उम्मीद नहीं है। खासकर असम में बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी, आसामीज, इन भाषाओं को लेकर हिंदू अलग अलग मंचों पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। आए दिन आसामीज भाषा, बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा के बीच विवाद हो जाता है, हम अलग अलग होते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही मुसलमान कौम एक ऐसा कौम है जिसमें भाषा कोई भी हो, रहने वाला कहीं का भी हो, लेकिन उनका धर्म एक है, वो मुसलमान है। और कोई भी, वो सिर्फ वो मुसलमान ही नहीं, कोई भी कौम के लोग जिस अंचल में बहुभाषी हो जाते हैं वहां उनका ही चलता है। जब उनका चलेगा तो उनका रीति नीति चलेगा, उनका संस्कृति चलेगा, उनका पहचान होगा। पूरे विश्व में उस अंचल को उन्हीं के नाम से जाना जाएगा, उन्हीं की संस्कृति से जाना जाएगा, और उन्हीं की धर्म रीति नीति से जाना जाएगा। साथ ही असम का जो संस्कृति है वो संस्कृति भी धीरे धीरे खोता हुआ नजर आएगा। असम का जो राजनीति है वो राजनीति पूरा बदल जाएगा, और मानो तो असम का पहचान ही बदल जाएगा। ऐसे में असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का ये कहना कि उनके लिए जीने और मरने का सवाल है, ये कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है।
यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि असम में रह रहे हर हिंदू के लिए, चाहे वो आसामीज हो, चाहे वो मणिपुरी हो, चाहे वो नेपाली हो और चाहे वो बिहारी हो, हर हिंदू के लिए जीने और मरने की सवाल बन जाएगा। क्योंकि जब आपका संस्कृति ही नहीं बचा, आपका पहचान ही नहीं बचा, आपका धर्म ही नहीं बचा, तो फिर आपका जीने का फायदा ही क्या। इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर कौम, हर संप्रदाय चाहता है कि उसका बहुसंख्यक हो। हर कौम यही चाहता है कि वो जिस अंचल में रहता है उस अंचल में उसका धर्म, उसका जात बहुसंख्यक हो, उसका चले, उसका सरकार हो, उसका नेता मंत्री हो। ये हर कौम चाहता है। जो आज हिंदू चाह रहा है, कल वो मुसलमान चाहेगा। जिस जगहों पे, जिस अंचल में सिर्फ 12% मुसलमान था, उस अंचल में मात्र 70-80 साल में अब वो 12% वाले जनसंख्या अब बहुसंख्यक बनने जा रहे हैं, और जो लगभग 85% था वो अब अल्पसंख्यक बनने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये हिंदू के लिए इसीलिए चिंता का विषय है क्योंकि हिंदू आखिर जा कहां रहे हैं, हिंदू आखिर कम क्यों हो रहे हैं और दूसरे कौम के लोग आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो के द्वारा दिखाया गया आंकड़ा और कही गई बातें अगर आप अंत तक सुने हैं तो आज से आपको भी चिंता लगने लगेगा। आज से आपको भी ये लगने लगेगा कि आने वाले 10-20 साल में हमारे जो अगले पीढ़ी हैं उनके लिए इस चिंता का विषय बन जाएगा। वह असम में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वह काफी परेशानी में हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे विश्लेषण लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। और अगर ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर कर दूसरे लोगों को भी सुनने और समझने का मौका दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।